हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 8 चल रहा था। लेसन 8 का नाम था सेटिंग अप एन इंटरनेट कनेक्शन। तो जिसमें कल हमने आपको इंटरनेट के बारे में बताया था और URL के बारे में हमने बताया था, जो कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। ओके, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है इसका स्पेसिफाई एक्सेस मेथड, जिसको हम प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। ओके, सेकंड होता है इसका सर्वर एड्रेस या फिर डोमेन नेम, जिसको हम कहते हैं। ओके, उसके बाद के पार्ट बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से नेक्स्ट पार्ट होता है डायरेक्टरी कंटेनिंग द रिसोर्सेस, यानी कि ठीक उसी तरह जैसे हमारे फोल्डर के नेम होते हैं, डायरेक्टरीज नेम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वीडियो किस फोल्डर के अंदर डला है, तो इसका एड्रेस क्या होता है। एड्रेस बार पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ दिख रहा है ई ड्राइव कंप्यूटर वीडियो फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अगर हम और भी अंदर चले जाते हैं, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे इंटरनल में मैं चला जाता हूँ और इंटरनल में मेरे पास कोई फाइल है कॉल्स में सपोज। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि ये ऑडियो कहाँ पर डला हुआ है, तो देखिए ई ड्राइव के अंदर, इंटरनल फोल्डर के अंदर, कॉल फोल्डर के अंदर डला हुआ है। तो इसी को हम डायरेक्टरीज कहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे वेबसाइट सेव होती है जिस कंप्यूटर में, ये उसका एड्रेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए लिखा हुआ है स्लैश स्लैश करके। तो इससे आप समझ जाइए कि ये किसकी क्या है, उसका एड्रेस है, डायरेक्टरी कंटेनिंग द रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में एक एक पार्ट को डिस्कस किया गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL स्पेसिफाई द एक्सेस मेथड। ओके, तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट क्या होता है, एक्सेस मेथड, जो कि कोई प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल अब आपकी HTTP भी हो सकती है, FTP भी हो सकती है, टेलनेट भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे आगे लिखा होता है HTTP। ओके, तो HTTP लिखने के लिए देखिए, चलिए हम आपको YouTube दिखा देते हैं। YouTube में क्या है कि आपको यहाँ पे HTTPS लिख के दिख रहा होगा आगे प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो ये एड्रेस है, ये एड्रेस है पूरा लास्ट तक, बहुत लंबा एड्रेस है, लेकिन इसमें सबसे आगे क्या है, एक प्रोटोकॉल लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही हम इस वेबसाइट पे जाते हैं अपनी स्कूल की, तो देखिए इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लगी है। इसमें लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। ओके, अब जैसे हम इस चीज को देखते हैं, ये कहाँ से खुला हुआ है, तो इसमें भी HTTPS प्रोटोकॉल लगी है, देखिए, और वेबसाइट का नाम है onedrive.live.com। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट्स खुलती हैं। ओके, सबसे पहला पार्ट उसका एक्सेस मेथड होता है, यानी कि प्रोटोकॉल होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है द सेकेंड पार्ट इज द सर्वर एड्रेस और डोमेन नेम। दिस इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई एन इंटरनेट होस्ट साइट। तो जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। अब जैसे यूट्यूब में अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, studio.youtube.com, ये क्या है, इसका डोमेन नेम है। स्टूडियो इसलिए लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि हमने अपना पर्टिकुलर चैनल खोला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडियो लिख के आ रहा है। ठीक है, और इसका डोमेन क्या है आपके स्कूल की वेबसाइट का, www.rbps.in। ओके, देखिए सॉरी, इसमें भी आपकी प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, इसमें S नहीं है। ठीक है ना, HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पार्ट क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जो कि यूनिक होता है। हर एक वेबसाइट का डोमेन नेम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कई वेबसाइट का डोमेन नेम एक जैसा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट का नेम भी यूनिक होता है।
A domain name has two parts separated by dots. Every domain name ends in the top level domain name. This part is to right of the dot and is always one of the following two options. तो स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड पार्ट होता है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके क्या कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो एक लेफ्ट साइड का पार्ट, एक राइट साइड का। तो देखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपनी स्कूल की वेबसाइट को देखेंगे तो स्कूल की वेबसाइट में लिखा है rrbkps.in लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है? .in। .in का मतलब है ये वेबसाइट इंडिया की है। ठीक है, .in से क्या डिसाइड होता है कि ये वेबसाइट इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, अब ऐसी कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको जो इंडियन होगी। जैसे कि अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में .com लिख के आता है, लेकिन ये भी इंडिया की है। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है स्टूडेंट्स हमें कि .com भी मिल सकता है आपको इंडिया की वेबसाइट में, लेकिन .in कई वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलेगा। .com भी मिलेगा। .com दिखाता है कि एक ऐसी साइट है, कमर्शियल साइट है, जिसपे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कमर्शियल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें अब अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन में .in लिख के भी आता है, अमेज़ॉन इंडिया। अगर हम सर्च करेंगे तो amazon.in आएगा। इसमें देखिए amazon.in। तो इंडिया के लिए अमेज़ॉन की अलग वेबसाइट है, अदर कंट्री के लिए अलग वेबसाइट है। तो अगर amazon.com लिख देंगे हम यहाँ पे तो कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए, अब ये पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट हो चुकी है, यानी कि इसमें अब इंडिया का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि amazon.com लिख गया है। इस वजह से अगर amazon.in लिखेंगे तो इंडियन वेबसाइट खुल जाएगी। ओके, तो ये डोमेन नेम होता है सब कुछ। पीछे जो लिखा है उससे डिसाइड होता है कि वेबसाइट कहाँ की है, क्या है। तो आप इस टेबल बी में देखेंगे, टेबल बी में देखेंगे कि BD, अगर किसी वेबसाइट में .BD लिखा है पीछे, तो इसका मतलब है वो बांग्लादेश की वेबसाइट है। .BE मीन्स बेल्जियम। .CN मतलब चाइना की वेबसाइट है। .AU लिखा है अगर किसी में, तो यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, AQ अंटार्कटिका, FR फ्रांस, SG सिंगापुर, PK लिखा है तो पाकिस्तान। देखिए, मैं एक पाकिस्तान की वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, songs.pk, SONGS, songs.pk, यानी कि ये कहाँ की वेबसाइट है स्टूडेंट्स? ये पाकिस्तान की वेबसाइट। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, songs.pk। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं और आगे। तो ये कंट्री डिसाइड करता है, लेकिन कई वेबसाइट होती हैं जिसमें .net लिखा होता है लास्ट में, या .org। जैसे अगर हम विकीपीडिया की बात करें, एक वेबसाइट होती है wikipedia.org। विकीपीडिया जब हम सर्च करेंगे तो देखिए विकीपीडिया में .org लिख के आता है, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ORG लगा है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको .in ही मिलेगा। .com कमर्शियल, .net नेटवर्क रिसोर्स, EDU मतलब एजुकेशनल वेबसाइट। जैसे मैं आपको अपनी स्कूल की, अपने कॉलेज की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा है। तो ITS जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें देखिए लिख के आएगा its.edu.in। तो स्टूडेंट्स, इसमें दोनों चीजें लिखी हैं। देखिए .edu भी लिखा है, .in भी लिखा है। EDU मतलब एजुकेशनल वेबसाइट है, यानी कि ये किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और .in मीन्स इंडिया की है। दोनों चीजें डिसाइड हो रही हैं इससे। .government.in, तो कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे कि UPPCL। तो ऐसी कई वेबसाइट्स होंगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए up.government.in, तो ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। ठीक है, अगर हम
और भी वेबसाइट देखना चाहें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। देखिए .gov.in इसमें लिख के आता है ऊपर, तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कौन सी वेबसाइट कहाँ की है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।